भारत इस समय विश्व गुरु बनने की उस कगार पे आ चुका है, जहां पे आज विश्व को भी मानना पड़ेगा कि भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। ना केवल पृथ्वी पर, जहां हम पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था और चौथी बड़ी आर्मी बन चुके हैं, वहीं आज स्पेस में भी, अंतरिक्ष में भी भारत का परचम चंद्रमा के ऊपर लहरा रहा है। भारत के साइंटिस्ट, इसरो के, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साइंटिस्ट ने वो कमाल कर दिखाया है जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे कोई नहीं कर पाया। मात्र बहुत ही कम खर्चे में जो हमारा चंद्रयान आज सक्सेसफुली लैंड हुआ है चंद्रमा की जमीन पर, ये अपने आप में इस बात का इशारा कर रहा है कि किस ज्ञान और प्रज्ञा का जो केंद्र रहा है ये देश, उसका उसने पूर्ण रूप से उसको एक तरीके से डिलीवरी करके दिखाई है। और यहाँ पे एक चीज और समझने की जरूरत है कि ज्योतिष की दृष्टि से चंद्रमा इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और क्या ऐसे ग्रहों के योग रहे कि हम सक्सेसफुली आज चंद्रमा पर अपने तिरंगे को देख पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, ज्योतिष में चंद्रमा को मनसो जाता बोला जाता है। केवल वैदिक परंपरा में चंद्रमा को अगर आप समझें तो भगवान शिव ने अपने शीश पे धारण किया है। इसको क्षय होने का जो अभिशाप मिला था उससे मुक्त करके अभेदान दिया। लेकिन चंद्रमा की 2 साइकिल होती हैं, जिसमें एक शुक्ल पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष को, जिसको वैनिंग मून बोलते हैं, चंद्रमा बढ़ता है पूर्णमासी की तरफ, और जो कृष्ण पक्ष होता है चंद्रमा घटता है अमावस्या की तरफ। और ये जो 14 दिनों की साइकिल होती है, 14 से 15 दिन की लूनर जो साइकिल होती है, आज उसी शुक्ल पक्ष, आज सप्तमी की तिथि है। बहुत ही शुभ मुहूर्त है जिस समय ये लैंडिंग हुई है। और अब इसरो के पास ये 14 दिन है उस लूनर साइकिल के, जब सूर्य की ऊर्जा से हमारा जो रोवर है और जो वहां पे हमारा प्रज्ञान है, जो वहां पे हमारे लिए रिसर्च करेगा, हमारे लिए डेटा उपलब्ध कराएगा, ताकि हम साइंटिफिकली समझें कि चंद्रमा की सतह पर किस तरीके के खनिज मिलते हैं, वहां का वायुमंडल क्या है, वहां पे क्या स्थिति है तमाम। और सिस्मिक जो जोन होती है, हम ये समझते हैं कि ज्योतिष में, अरसों से शास्त्रों में कहा जाता है कि चंद्रमा की स्थिति की वजह से ही जो मैग्नेटिक एनर्जी है अर्थ और मून की, उसकी वजह से ही जो हाई टाइड लो टाइड होती है उसको देखा जाता है। चंद्रमा को जल का कारक माना जाता है। चंद्रमा के नक्षत्र के हिसाब से ही आपको दशाएं मिलती हैं। आप जो सुनते हैं कि आपकी राहु की दशा चल रही है, मंगल की दशा चल रही है, वो दशा सिस्टम चंद्रमा के नक्षत्र से ही आपको मिलता है। आपका नाम अक्षर भी चंद्रमा के नक्षत्र से होता है। चंद्रमा को ज्योतिष में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। इस चीज को समझिए कि ये जो लैंडिंग हुई है, लेकिन प्रारंभ कहाँ से हुआ है, गर्भ कहाँ पे धारण हुआ है, ये कुंडली जो है, जो चंद्रयान की जो कुंडली है, चंद्रयान 3 की, उसका प्रारंभ कहां से हुआ? 14 जुलाई 2023 को ही श्रीहरिकोटा से दोपहर 2:35 पे ये यान लॉन्च हुआ था। उस समय जो कुंडली थी वो वृश्चिक लगन की कुंडली थी। वृश्चिक लगन अपने आप में 8वें भाव का लगन होता है। 8वां भाव ज्योतिष में रिसर्च को दिखाता है। वही लगन राइज कर रहा था उस समय, और लगन का स्वामी जो मंगल होता है वो 10वें भाव में शुक्र के साथ, एक पॉजिटिव प्लेनेट के साथ युति बनाया हुआ था। यहाँ पे जो शुक्र है 7वें भाव के स्वामी हो जाते हैं, साथ 12 भाव के स्वामी भी होते हैं। तो एक पॉजिटिव प्लेनेट के साथ युति। वही 6ठे भाव से गुरु की 5वीं दृष्टि, 4थे भाव से शनि जो 4th लॉर्ड है उस कुंडली में जिस समय ये लॉन्च हुआ था, शनि की दृष्टि जो कि वक्री अवस्था में था। तो एक बहुत ही पॉजिटिव युति, 70% पॉजिटिव। देखिए, ज्योतिष में मैलेफिक और बेनिफिक, अशुभ और शुभ दोनों ग्रह होते हैं। दोनों की कॉम्बिनेशन को हमको सक्सेस के लिए देखना होता है। वही जो 8th लॉर्ड है उस समय का, उस कुंडली का जो 8th हाउस है, जो रिसर्च दिखाता है, वो समय बुध है, जो उस समय जिस समय लॉन्चिंग हुई थी वो भाग्य स्थान पे चंद्र राशि में ही, यानी कि कर्क राशि में बैठा हुआ है, और कर्क राशि का स्वामी उस समय 7वें भाव में बैठा हुआ है। तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। वहीं 7वें भाव का लॉर्ड मंगल के साथ बैठा हुआ है। तो ये जो प्लेसमेंट है ये अपने आप में बहुत पॉजिटिव है, जिसकी वजह से सक्सेसफुली लॉन्च हुआ। और अब चंद्रयान 2 के साथ भी उसका संपर्क हुआ, अपने आप में ये दिखा रहा है। और उस समय जब लॉन्चिंग हुई थी तो रोहिणी नक्षत्र में हुई थी। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का उच्च राशि का नक्षत्र है। सबसे प्रिय नक्षत्र रोहिणी को माना जाता है। रोहिणी की आध्यात्मिक स्टोरी को समझेंगे तो चंद्रमा की जो 27 बीवियां थी, जिनको हम 27 नक्षत्र से एसोसिएटेड करते हैं,
वहां रोहिणी सबसे प्रिय स्थिति उनकी पत्नी थी। तो चंद्रमा बहुत प्रसन्न होता है इस नक्षत्र में, और स्थिर नक्षत्र है ये। रोहिणी नक्षत्र बहुत ही ऑस्पिशियस नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र में कोई भी कार्यक्रम जब आप चालू करते हैं उसकी सक्सेस रेट तकरीबन 80 to 90% हो जाती है, जो हमको साक्षात आज अगस्त के महीने में देखने को मिल रही है। उस समय बुध और शनि का इत्तिसाल योग भी था, जहां पे बुध 8th लॉर्ड था और शनि जो था 4th लॉर्ड था, और शनि दृष्ट भी कर रहा है मंगल को और शुक्र को। तो ओवरऑल ये पोजीशन बहुत अच्छी है। अब हम बात करते हैं अभी की कुंडली क्या कह रही है, यानी कि 6 बजे की कुंडली क्या कह रही है। 6 बजे जो कुंडली बन रही है वो मकर लगन की बन रही है। मकर लगन अगेन शनि का लगन है, और शनि इस समय जो है अपने दूसरे भाव में वक्री होके बैठे हुए हैं। वक्री होके उनका चेष्टा बल बन जाता है। दूसरा भाव एसेट्स का भाव होता है। इस समय ये देश के एसेट्स का भाव है, यानी कि देश के एसेट्स को बढ़ाने वाला है। निश्चित रूप से चंद्रयान के सक्सेसफुल लैंडिंग की वजह से भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो कुंडली के हिसाब से और ज्यादा प्रबल होगी। जो आदरणीय मोदी जी कह रहे हैं कि हम तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनेंगे, तो निश्चित रूप से उस टारगेट को अचीव करना हमारे लिए बहुत सहज हो जाएगा। कहीं ना कहीं प्लान कॉम्बिनेशन बताती है। और चंद्रमा इस समय तुला राशि, विशाखा नक्षत्र, तुला राशि अगेन शुक्र की राशि है, वायु तत्व की राशि है, और विशाखा नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है। गुरु ज्ञान का कारक माना जाता है, उसमें गोचर कर रहा है। और इस समय एक्सचेंज हो रहा है चंद्रमा और शुक्र का। अब देखिए एक्सचेंज भी चंद्रमा और शुक्र का। शुक्र वैभव का कारक है, और चंद्रमा तो हम यान वहां पे भेज ही रहे हैं, जल का कारक है।